नमस्कार दोस्तों, सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं कौशलेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मिशन प्रेरणा प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आधारशिला मॉड्यूल को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो भी अन्य जनपदों में प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत पूछे जा रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आपके भी जनपद में इन्हीं प्रश्नों को रिपीट किया जाए, पूछा जाए। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं। जैसा यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक की कितनी श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक विकल्प भी मैं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है सामान्य शिक्षण विधि, दूसरा है भाषा शिक्षण, तीसरा है गणित शिक्षण और चौथा है परिवेशीय अध्ययन शिक्षण। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर आप जो है सामान्य शिक्षण विधि भी सही है, दूसरा भाषा शिक्षण भी सही है, तीसरा गणित शिक्षण भी सही है और चौथा आपका परिवेशीय अध्ययन शिक्षण भी बिल्कुल राइट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है कि शिक्षक प्रदर्शन मानक के सूचकों के स्तर हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया है वह है ए और बी, दूसरा ऑप्शन दिया है ए, बी और सी और तीसरा जो है ए, बी, सी और डी है और जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, ई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का वह है आपका ए, बी, सी और डी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा क्वेश्चन में दिख रहा है कि शिक्षक के प्रदर्शन मानक सामान्य शिक्षण विधि के अंतर्गत सहज संबंध और आकर्षक माहौल का सूचक यदि यह है कि बच्चे कुछ बोल रहे हैं लेकिन कुछ समूह छूटे ही पड़े हैं, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है बी स्तर, दूसरा है सी स्तर और चौथा है डी स्तर और यहाँ लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें जो सही आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन सी, बिल्कुल राइट आंसर है ये। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा यहाँ पर आप सब लोग देख रहे हैं, शिक्षक के प्रदर्शन मानक भाषा शिक्षण के अंतर्गत सूचक बच्चों को पुस्तकालय से पुस्तकें एक्शन सहित पढ़कर सुनाते हैं, चर्चा करते हैं, फिर स्वयं पढ़ने का मौका देते हैं के सापेक्ष यदि सूचक है कि पुस्तकालय का उपयोग नहीं करते हैं, तो इस मानक पर शिक्षक का स्तर क्या है। यहाँ पर भी आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जो सही आंसर हमें चुनना है, पहला है ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन है सी, तीसरा है ऑप्शन डी और जो लास्ट ऑप्शन है वह है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन सी और जो कि डी होगा। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट पुनः वह है आपका फाउंडेशन लर्निंग शिविर के प्रथम सप्ताह में आप किन लर्निंग आउटकम का चयन करेंगे। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है यहाँ पर कि बच्चे पाठ्य पुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं, दूसरा है परिचय वस्तुओं व चित्रों के नाम बता लेते हैं, तीसरा है किताब को सही तरीके से पकड़ लेते हैं, चौथा है बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अभी बताया कि 5th क्वेश्चन में आप जो है 1 से 2 ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है कि बच्चे परिचित जो है वस्तुओं परिचित वस्तुओं व चित्रों के नाम बता लेते हैं। जो दूसरा इसमें एक और जो सी ऑप्शन है ये भी इसमें सही है कि किताब को सही तरीके से पकड़ लेते हैं। अब हम पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि कक्षा शिक्षण में बच्चों के आकलन का मुख्य आधार क्या है। तो ये भी बहुत अच्छा है प्रश्न। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि बच्चों के द्वारा खेल गतिविधियों में प्रतिभाग,
दूसरा ऑप्शन है बच्चे स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, और जो दूसरा है अपेक्षित लर्निंग आउटकम के प्रति प्रगति, और जो चौथा ऑप्शन है कक्षा में नियमित उपस्थिति। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन देना है, जैसा कि ट्रेनिंग में आप लोगों ने भी सीखा होगा। जैसा यहाँ पर दिया है कि अपेक्षित जो लर्निंग है, अपेक्षित लर्निंग आउटकम के सापेक्ष प्रगति, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर ERAC का पूर्ण रूप है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके। पहला है एक्सपेरिमेंट, रिसर्च एंड कन्फर्मेशन। दूसरा ऑप्शन है एक्सपीरियंस, रिस्पांस, एलोकेशन, कंसोलिडेशन। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशन और कॉम्प्लिकेशन। जो लास्ट है वह है आपका एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन और कंक्लूजन। तो जो इसमें सही ERAC का पूर्ण रूप है वह है एक्सपीरियंस, E से एक्सपीरियंस, R से रिफ्लेक्शन, A से एप्लीकेशन और C से कंक्लूजन। तो ये ERAC का पूर्ण रूप हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि अभिभावकों तक बच्चों की प्रगति की जानकारी देने का उद्देश्य क्या है। बहुत सही प्रश्न है, खासकर PTM इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। पहला जो प्रश्न है इसमें कि बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित करना। दूसरा विद्यालयी क्रियाकलापों में प्रतिभाग लेना। तीसरा है विद्यालय में नामांकन वृद्धि। और चौथा है घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है घर पर पढ़ाई का उपयुक्त माहौल देने के लिए, बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि भाषाई या गणितीय कौशलों के आकलन रिकॉर्ड रखने का तरीका क्या है। यहाँ पर भी हम एक से अधिक क्वेश्चन ऑप्शन चुन सकते हैं। पहला यहाँ जो दिया हुआ है वह है कि बच्चों का लर्निंग आउटकम प्रपत्र। उसके अलावा जो दूसरा है बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, और जो तीसरा है वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र, और जो लास्ट है कक्षावार या विषयवार संपूर्ण आकलन प्रपत्र। तो यहाँ पर जो है जो 2 ऑप्शन हमने बताया था कि एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम 2 विकल्प ही चुनेंगे। पहला यहाँ पर देखिए जो B ऑप्शन है कि बच्चों के आकलन का व्यक्तिगत रिकॉर्ड, ये जो बता रहे हैं भाषाई या गणितीय कौशलों के आकलन रिकॉर्ड, तो यहाँ पर यही है। दूसरा इसमें एक और ऑप्शन भी है कि कक्षावार या विषयवार संपूर्ण आकलन प्रपत्र, तो ये भी सही है ऑप्शन। तो 2 ऑप्शन इसमें हम चुन सकते हैं। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है कि गणित के मूल्यांकन के उद्देश्य क्या हैं। यहाँ पर भी हम एक से अधिक क्वेश्चन चुन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए दिखा है कि आगे की रणनीति और योजना निर्माण के लिए। दूसरा है बच्चों के संप्राप्ति स्तर अर्थात अचीवमेंट जो लेवल है, संप्राप्ति स्तर के मूल्यांकन के साथ शिक्षक के खुद के मूल्यांकन के लिए। और जो C ऑप्शन है शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीकी की समीक्षा और सुधार के लिए। और चौथा है कठिनाई जानने और उस पर कार्य करने के लिए। यहाँ पर भी आप अपने विवेकानुसार जो है एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल गणित के मूल्यांकन का उद्देश्य जो है पहला ये है कि आगे की रणनीति और योजना निर्माण के लिए, ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ साथ दूसरा भी इसमें ऑप्शन सही है कि बच्चों के संप्राप्ति स्तर के मूल्यांकन के साथ शिक्षक के खुद के मूल्यांकन के लिए, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम थर्ड ऑप्शन दिया है कि शिक्षक द्वारा अपनी शिक्षण तकनीकी की समीक्षा और सुधार के लिए, ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो अंतिम है हमने कहा कि गणित के मूल्यांकन के उद्देश्य, ये हम एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सारे ऑप्शन सही हैं तो आप उनको सबको टिक कर सकते हैं। यहाँ जो अगला है कि कठिनाई जानने और उस पर कार्य करने के लिए, तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। तो खासकर आज हम लोगों ने आधारशिला मॉडल से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी के बारे में डिस्कशन किया। कोई अगर त्रुटि हो तो उसके लिए मैं ज़रूर क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे प्रयास अच्छा लगा हो, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जो ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरे खासकर मिशन प्रेरणा
आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित जो भी आपके मेरे वीडियोस हैं आप सबको मिल सकें। आप सबका आशीर्वाद, धन्यवाद, नमस्कार।